मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के विवादित बयान वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की तलखी ने सरकार को परेशान कर दिया है। मोहन यादव सरकार के तेवर अब अपने ही मंत्री के लिए बदले बदले नजर आ रहे हैं। सरकार समझ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट मामले में कोई नरमी नहीं बरतेगा और अपने मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने पर सरकार बुरी तरह से घिर सकती है। इसलिए सरकार अब अपने ही मंत्री से दूरी बना रही है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंत्री विजय शाह इस्तीफा देने वाले हैं? देखिए ये रिपोर्ट। मंत्री विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बैकफुट पर आ गई है। यही वजह है कि अब सरकार अपने ही मंत्री से दूरी बना रही है। ऐसे कयास तब लगने लगे जब विजय शाह सरकार की कैबिनेट मीटिंग से गायब रहे। दरअसल इंदौर के राजवाड़ा महल में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मंत्री विजय शाह शामिल नहीं हुए। इस चर्चा ने जोर तब पकड़ लिया जब मीटिंग से पहले करवाए गए फोटोशूट की तस्वीर सामने आई और इसमें विवादों में घिरे मंत्री विजय शाह नजर नहीं आए, जिसके बाद से कयास लग रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के चलते मोहन यादव सरकार दबाव में आ गई है। यही वजह है कि अब बीजेपी सरकार अपने ही मंत्री से दूरी बना रही है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एमपीसीआईडी ने एसआईटी गठित कर दी है। सागर आईजी प्रमोद शर्मा, पीएचक्यू एसएएफ डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी एसपी वाहिनी सिंह इस पूरे मामले की जांच करेंगी। एसआईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरा पालन किया गया है। कोर्ट ने कहा था कि तीनों आईपीएस मध्य प्रदेश के बाहर के यानी अन्य राज्यों के होने चाहिए। साथ ही तीनों अफसरों में एक महिला आईपीएस भी शामिल होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि एसआईटी की मॉनिटरिंग आईजीपी को करनी होगी। साथ ही एसआईटी के दोनों सदस्य भी एसपी या उससे ऊपर के रैंक के ही होने चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और तलखी ने सरकार में हलचल पैदा कर दी है। हो सकता है कि सरकार को अब मंत्री के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना पड़े। डीवी लाइव मध्य प्रदेश की रिपोर्ट।